क्या राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन की नागरिकता को लेकर क्यों मचा हुआ है बवाल? इंडिया में किस बेसिस पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता रद्द हो जाती है? क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले पर सुनवाई करेंगे। तो ये पूरा मामला है क्या, तो पहले वो जान लेते हैं। तो 2019 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखकर ये आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने कुछ साल पहले यूके में अपनी नागरिकता जो है वो ब्रिटिश बताई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से सुब्रमण्यम स्वामी के लेटर के बाद होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिस भी जारी किया था। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 9 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अगेंस्ट है और इसके तहत राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो रद्द हो जानी चाहिए। अब ये नियम है क्या, वो भी थोड़ा जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो वो इस देश का नागरिक नहीं रह सकता है और उसे फिर भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये मेंशन है कि किसे भारत की नागरिकता मिलेगी और कौन कब इसके लिए एलिजिबल होगा। अब हम ये बात करते हैं कि कब किसी की भारतीय नागरिकता जो है वो रद्द हो सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जहां एक तरफ नागरिकता को लेकर नियम बताए गए हैं कि किसे किन हालातों में भारत की नागरिकता मिलेगी, तो इसी में इसके साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि कब किस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है। इसमें अलग अलग कंडीशन मेंशन है, जिसमें पहला कंडीशन ये है कि भारत सरकार के पास भी ये अधिकार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति की सिटीजनशिप जो है वो रद्द कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है और सरकार के पास ऐसा करने की ठोस वजह होनी चाहिए। इसमें कई कंडीशन मेंशन है कि कब इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति वॉर के टाइम पर दुश्मन देश से हाथ मिला ले और गैर कानूनी तरीके से उनके साथ व्यापार करे तो उस सिचुएशन में उसकी नागरिकता जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करके जो है वो दूसरे देश की नागरिकता ले या फिर वो लंबे समय तक किसी और देश में जेल में हो तो उन सब के कंडीशन में उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो उस व्यक्ति की जो नागरिकता है वो चली ही जाएगी, लेकिन इन सब सिचुएशन में उसकी नागरिकता जा सकती है। अब बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति खुद अपनी नागरिकता छोड़ता है, तो अगर कोई व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो रद्द हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति खुद ये डिक्लेयर करता है कि वो अब भारतीय नागरिक नहीं रहना चाहता है, उसके लिए वो ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद भी जो उसकी भारतीय नागरिकता है वो चली जाती है, लेकिन उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस होता है। तो ये सभी कुछ ऐसे कंडीशन है जिन कंडीशन में किसी भी व्यक्ति की जो भारतीय नागरिकता है वो जा सकती है। तो जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें ये सारे नियम कानून जो है वो सब मेंशन है कि कब किस व्यक्ति को जो नागरिकता है वो मिलेगी, कब किस व्यक्ति की नागरिकता जो है वो जा सकती है। तो फिलहाल अब आते हैं राहुल गांधी के मामले पर। तो इस मामले में जो है वो कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है, लेकिन अब ये जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया है। इसमें जो है वो ऑपोजिशन पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो राहुल गांधी को गलत फंसा रही है। वहीं पर जो बीजेपी है उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने पहले ही अपना जो नागरिकता है वो डिक्लेयर कर दिया था, अब वो जो है वो गलत कर रहे हैं, तो अब उनकी नागरिकता जो है वो चली जानी चाहिए। फिलहाल ये मामला कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट में अब अगली सुनवाई जो है वो सितंबर में होनी है। तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट जो है वो क्या डिसाइड करता है। बट फिलहाल के लिए ये तो तय हो गया है कि मामला जो है वो कोर्ट तक पहुँच गया है। 2019 में ये मामला शुरू हुआ था जब सुब्रमण्यम स्वामी ने एक लेटर लिख के ये पूरा का पूरा मामला बताया था और आरोप लगाए थे। हालांकि उस वक्त में इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ था। होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिस जारी की थी, जिसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी कहा कि उन्होंने होम मिनिस्ट्री से ये भी पूछा कि इस मामले में क्या क्या हुआ है, लेकिन उन्हें कोई अपडेट नहीं मिला। जिसके बाद वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने दिल्ली में कोर्ट ने ये जो पूरा का पूरा मामला है इसे सुनने से मान लिया है और इस मामले की सुनवाई होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में किस तरह से अलग अलग मुद्दों पर बहस हो रही है और उसमें राहुल गांधी का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर इस मामले में ये मामला जो है जिस भी डायरेक्शन में जाता है तो उससे भारत की राजनीति जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगी। हालांकि ये जो मामला है, जो विपक्ष का ये कहना है कि इस मामले में बीजेपी के पास उतने कुछ खास ठोस सबूत नहीं है, तो अब ये तो फिर कोर्ट में ही डिसाइड होगा कि इस मामले का क्या होता है। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो स्विच को सब्सक्राइब कर लें।